क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक छोटी सी बात आपके दिल को छू जाए और आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल दे? आज की कहानी द 100 ड्रेसेस पार्ट 2 में हम जानेंगे कि कैसे एक मासूम बच्ची की सादगी और कला उसके दोस्तों की जिंदगी बदल देती है। चलिए जानते हैं वांडा पेट्रोन्स्की की कहानी जो सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक सबक बन गई। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ड्रॉक्स एजुकेशन पर। आज हम क्लास 10 इंग्लिश की किताब फर्स्ट फ्लाइट से अध्याय 6 यानी 100 ड्रेसेस पार्ट 2 का विस्तार से हिंदी में विश्लेषण करेंगे। पिछले भाग में हमने जाना कि वांडा पेट्रोन्स्की, जो एक गरीब पोलिश लड़की थी, को उसकी क्लासमेट्स उसकी अजीब ड्रेस और पोलिश नाम की वजह से चिढ़ाया करती थी। लेकिन वांडा कभी शिकायत नहीं करती थी। वह हमेशा चुपचाप सहती रहती थी। इस भाग में हम देखेंगे कि कैसे वांडा का स्कूल छोड़कर जाना उसकी क्लासमेट्स पेगी और मैडी के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाता है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने शब्दों और व्यवहार के प्रति सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी हम अनजाने में किसी को गहरी चोट पहुंचा सकते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जब मिस मेसन क्लास टीचर क्लास में एक चिट्ठी पढ़कर सुनाती है। ये चिट्ठी वांडा के पिता ने लिखी थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि उनका पूरा परिवार शहर छोड़कर जा रहा है, क्योंकि वांडा को उसके स्कूल में लगातार ताने मिल रहे थे। वो लिखते हैं कि अब वांडा का मजाक उड़ाना असहनीय हो गया है और इसीलिए वे अपने बच्चों को एक ऐसे स्कूल में भेजने का फैसला कर रहे हैं जहां उनकी बेटी को चिढ़ाया ना जाए। पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। बच्चों को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके सामने कड़वी सच्चाई रखती हो। खासकर पेगी और मैडी के लिए यह चिट्ठी एक बड़ा झटका था। पेगी, जो अक्सर वांडा का मजाक उड़ाया करती थी, उसे अब एहसास हो रहा था कि शायद उसकी बातों ने वांडा को गहरी चोट पहुंचाई है। दूसरी ओर मैडी, जो हमेशा चुप रहती थी और कभी पेगी को रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पाई थी, अब अपने आप को कायर महसूस कर रही थी। मैडी को बहुत गहरा पछतावा हुआ। उसे लगा कि उसने वांडा के साथ अन्याय किया है। उसने खुद से वादा किया कि वो अब कभी किसी के साथ ऐसा नहीं होने देगी, चाहे उसे इसके लिए किसी के खिलाफ खड़ा ही क्यों न होना पड़े। उसने निर्णय लिया कि वो वांडा को ढूंढकर उससे माफी मांगेगी, चाहे इसके लिए उसे कहीं भी जाना पड़े। मैडी और पेगी ने तुरंत फैसला किया कि वे वांडा के पुराने घर जाएंगे और उसे माफी मांगेंगे। वे उसके घर पहुंचे जो अब खाली था। उन्हें वहां कोई नहीं मिला। उन्होंने आसपास के लोगों से भी पूछताछ की, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वांडा का परिवार कहाँ गया है। ये बात उन्हें और भी अधिक दुखी कर गई। उस रात मैडी सो नहीं पाई। उसे बार बार वांडा का चेहरा याद आ रहा था। वह सोच रही थी कि क्या वांडा को यह कभी पता चलेगा कि अब उसकी सहेलियों को उसकी कितनी चिंता है। मैडी को एहसास हुआ कि उसने न केवल वांडा के साथ बल्कि खुद के साथ भी विश्वासघात किया है, क्योंकि उसने कभी भी वांडा के लिए खड़ा होने की हिम्मत नहीं दिखाई। अगले दिन स्कूल में ड्राइंग प्रतियोगिता का परिणाम घोषित किया गया। मिस मैसन ने बताया कि लड़कियों के ग्रुप में वांडा की ड्राइंग सबसे बेहतरीन थी। उसने वास्तव में 100 ड्रेसेस बनाए थे, लेकिन कागज पर, जिनमें से हर ड्रेस की डिजाइन बहुत ही सुंदर और अनूठी थी। जब सभी ने वांडा की ड्राइंग्स देखी तो वे हैरान रह गए। उनमें से हर ड्रेस की डिजाइन के नीचे किसी न किसी लड़की का नाम लिखा था। वांडा ने पेगी और मैडी के नाम भी अपनी डिजाइन पर लिखे थे। यह दिखाता है कि वांडा ने उनके साथ हुए बर्ताव के बावजूद उन्हें माफ कर दिया था। यह घटना पेगी और मैडी के दिल को छू गई। वे समझ गईं कि वांडा ने अपनी कला के माध्यम से एक बहुत ही बड़ा संदेश दिया था कि वह किसी से नफरत नहीं करती, बल्कि हर किसी के प्रति दयालु है। द 100 ड्रेसेस पार्ट 2 हमें यह सिखाती है कि किसी का मजाक उड़ाना या उसे नीचा दिखाना सिर्फ उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि उसकी पूरी मानसिकता और आत्मविश्वास को तोड़ने जैसा है। वांडा के चरित्र से हमें यह समझने को मिलता है कि हमारी कला और व्यवहार से हम अपनी बात को ज्यादा सशक्त तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। वांडा का माफ कर देना उसकी महानता को दर्शाता है, और यह हमें यह सीख देता है कि कभी-कभी माफी मांगना और देना दोनों ही जरूरी होते हैं। हमें हमेशा दूसरों के प्रति सहानुभूति और समझदारी दिखानी चाहिए, क्योंकि हमारी छोटी सी कोशिश भी किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। तो दोस्तों, ये थी द 100 ड्रेसेस पार्ट 2 की पूरी कहानी का विस्तार से हिंदी में विश्लेषण।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल ड्रॉक्स एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण सीख को समझ सकें। अगले वीडियो में हम एक और अध्याय का विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और दूसरों के प्रति दयालु रहें। धन्यवाद।